अगर भारत को एक वैश्विक शक्ति बनना है तो उसे दुनिया के समुद्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना ही होगा। अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत का एक शक्तिशाली नेवल पावर बनना आवश्यक है। शायद यही कारण है कि इस वर्ष के भारत चीन के लद्दाख विवाद के पश्चात भारतीय नौसेना ने अपना आक्रामक रुख दिखाया है और उसका ध्यान अब सिर्फ हिंद महासागर पर नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर पर भी केंद्रित हो चुका है। वर्ष 2019 तक भी भारतीय नेवी का पोस्चर काफी हद तक सुरक्षात्मक ही था। भारत का सारा ध्यान इस बात पर रहता था कि कहीं कोई उसके इलाके में घुसपैठ ना कर ले। हालांकि भारत चीन के विवाद के बाद अब भारतीय नौसेना अपना आक्रामक रूप दिखा रही है। सबसे ताजा उदाहरण में अभी भारतीय नेवी 26 और 27 दिसंबर को वियतनाम की नौसेना के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में एक युद्धाभ्यास करने जा रही है। बता दें कि 24 दिसंबर को भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्टान वियतनाम के हो ची मिन सिटी स्थित नारोंग पोर्ट पहुंचा था। यह जहाज अपने साथ 10 मिलियन टन की राहत सामग्री लेकर पहुंचा था क्योंकि अभी वियतनाम बाढ़ से जूझ रहा है। हालांकि अब यह जहाज वहां एक युद्ध अभ्यास में भी शामिल होगा। बीते सोमवार को ही भारत वियतनाम वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स भी सौंपी थी। उसके बाद भारत का इस युद्धाभ्यास में शामिल होना दिखाता है कि भारत दक्षिणी चीन सागर में अब आक्रामक रुख दिखा रहा है और अब वह मात्र एक सुरक्षात्मक शक्ति नहीं है। चीन सालों से भारत के प्रभुत्व वाले हिंद महासागर में चोरी छुपे घुसपैठ करता आया है और सितंबर 2019 में तो चीन का एक जहाज भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक में घुस गया था। तब भारतीय नौसेना ने उस चीनी जहाज को अपनी जल सीमा से बाहर खदेड़ फेंका था। हालांकि उस दौरान भी भारतीय नेवी ने प्रत्युत्तर में कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की थी। इस वर्ष के भारत चीन लद्दाख विवाद के बाद सब कुछ बदल गया। अब भारतीय नौसेना सिर्फ हिंद महासागर और अब अरब खाड़ी तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए लद्दाख में चीनी करतूत के कारण हुई हिंसक झड़प के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी अपना युद्धपोत तैनात कर दिया था। यह पूरा मिशन गोपनीय तरीके से किया गया ताकि नौसेना की गतिविधियों पर लोगों की नजर ना पड़े। इस तैनाती के दौरान भारत ने अमेरिका को भी भरोसे में ले लिया था। अब भारत धीरे धीरे दक्षिण चीन सागर में अपने आप को सक्रिय करने लगा, जिससे चीन को यह संदेश गया है कि भारत चीन की आक्रामकता का जवाब आक्रामकता के साथ देने में सक्षम है। दक्षिण चीन सागर को चीन अपना हिस्सा मानता है और वह क्षेत्र में किसी अन्य देश द्वारा प्रवेश को घुसपैठ करार देता है। ऐसे में क्षेत्र में अपना युद्धपोत भेजकर भारत ने सीधे सीधे चीन के इस दावे को चुनौती दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय इस वर्ष पहले ही ये साफ कर चुका है कि दक्षिण चीन सागर किसी एक देश की संपदा नहीं है, बल्कि यह सभी देशों को आजादी के साथ ऑपरेशन करने की पूरी छूट होनी चाहिए। पहले का भारत किसी भी प्रकार सिर्फ हिंद महासागर की सुरक्षा करने तक सीमित था और उसकी नीति बेहद सुरक्षात्मक थी। हालांकि इस वर्ष भारतीय नेवी की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब वह न सिर्फ हिंद महासागर को चाइना फ्री कर चुकी है, बल्कि चीन के दावे वाले दक्षिण चीन सागर में घुसकर चीन को आंखें दिखाने का काम भी कर रही है।